शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, मैं काव्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से वाक्य विचार बताने जा रहे हैं। पयसा सिंचति। यह पद समूह सर्वप्रथम इसीलिए वाक्य है क्योंकि यहाँ आकांक्षा है, क्योंकि इसका जो भी श्रोता है वह पयसा इस पद के सुन लेने के बाद सिंचति, इस पद के सुनने की इच्छा रखा करता है, और सिंचति इस पद के सुनने पर पयसा इस पद के सुनने अथवा स्मरण करने का इच्छुक हुआ करता है। इन दोनों पदों में साध्य, साधन, भावरूप संबंध है और इसीलिए ये पद परस्पर साकांक्ष है और वाक्य रूप है। आकांक्षा श्रोत्री धर्म होने पर भी पद धर्म है। इस संबंध में तर्क भाषा की यह युक्ति ध्यान देने योग्य है। पदानि न साकांक्षानि किंतवर्थाः फलादीनामाधेयानां तिराद्या धाराकांक्षित्वात् न च विचार्यमाने अर्था अपि साकांक्षाः। आकांक्षया इच्छात्मकत्वेन चेतन धर्मत्वात् सत्यम अर्थातावत् स्वपद श्रोतुर्नयोन्य विषयकांक्षा जनकत्वेन साकांक्षा उच्यन्ते। तद्द्वारेण तत्प्रतिपादकानि पदान्यपि साकांक्षा नित्ययुपचर्यन्ते एवमर्थाः साकांक्षाः परस्परान्वय योग्याः तद्द्वारा तदान्यपि योग्यानित्ययुपचर्यन्ते। अर्थात पद क्यों कर साकांक्ष होने लगे, ये तो पदोपस्थापित अर्थ है जो साकांक्ष हो सकते हैं, किंतु विचार करने पर अर्थ भी साकांक्ष नहीं दिखाई देते। आकांक्षा तो एक प्रकार की इच्छा है और इच्छा है चेतन धर्म। तब भी उपचारतः अर्थों को परस्पर साकांक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो अर्थ ही है जो कि अपने अपने उपस्थापक पदों के श्रोता के मन में अपने परस्परान्वय की आकांक्षा उत्पन्न किया करते हैं। इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्थों के उपस्थापक पदों को भी यदि साकांक्ष कहा जाया करे तो
आपत्ति क्या है। यहाँ भी उपचार दृष्टि उचित ही है और युक्ति युक्त भी है। इसी प्रकार परस्पर साकांक्ष अर्थ ही परस्पर संबंध योग्य हो सकते हैं और इसीलिए योग्यता भी अर्थगत ही हुआ करती है, किंतु परस्पर योग्य अर्थों के प्रतिपादक पदों को भी उपचारतः योग्य कहना ठीक ही है। आसक्ति को भी वाक्यार्थ बोध का एक आवश्यक उपाय माना गया है और इसीलिए इसे वाक्य रूप पदोच्च में समन्वित धर्म कहा गया है। समन्वित धर्म कहा गया है। आसक्ति का अभिप्राय है बुद्धि विच्छेद अर्थात श्रोता के पद प्रतीति का अविच्छिन्न प्रवाह। पद प्रतीति के प्रवाह की विच्छिन्नता दो कारणों से संभव है, कालव्यवधान और अन्वयानुपयुक्त पदांतर व्यवधान। कालव्य व्यवधान का उदाहरण तो साहित्य दर्पणकार ने दे ही दिया है और वह है आज उच्चरित देवदत्ता। पद का कल उच्चरित गच्छति, पद से संगति का अभाव, अन्वयानुपयुक्ता पदांतर व्यवधान के उदाहरण के रूप में गिरिर्भुक्त मग्निमान देवदत्तेन आदि पदोच्च वैयाकरणों की व नैयायिकों द्वारा दिए गए हैं, जहाँ गिरिह और अग्निमान के बीच भुक्तम इस अन्वयायोग्य पद के व्यवधान तथा भुक्तम और देव दत्तेन के बीच अग्निमान इस अन्वयी संबंध के अयोग्य पद के व्यवधान में शब्द बोध का होना असंभव माना गया है। महावैयाकरण नागेश भट्ट ने आसक्ति का यही लक्षण किया है। प्रकृतान्वय बोधान नुकुल पदाव्य बधान मासक्ति गिरिर्ग्निमानित्या सन्नम अन्नासनं च गिरिर्भुक्त मग्निमान देवदत्ते नेति। अर्थात प्रकृत अन्वय बोध के प्रतिकूल पद का अव्यवधान को आसक्ति है, जैसे कि गिरिर अग्निमान अथवा भुक्तम देवदत्तेन आदि पदोच्च में आसक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। इस आसक्ति से ही ये पदोच्च वाक्य हैं, क्योंकि इसी से इनका शब्द बोध अनायास हुआ करता है। यहाँ आसक्ति नहीं हुआ करती, जैसे कि गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्तेन आदि सरीखे पदोच्च में वहाँ शब्द बोध भी नहीं हुआ करता और न वाक्य की रूपरेखा ही रहा करती। सिद्धांत मुक्तावलीकार ने भी आसक्ति का यही आशय प्रकट किया है। यत् पदार्थेन यत् पदार्थस्यान्वयोपेक्षित अस्तयोर व्यवधानेनोपस्थिति शब्द शाब्दबोधे कारणम तेन गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्तेन इत्यादौ न शब्दबोधः। अर्थात आसक्ति शब्दबोध का एक आवश्यक कारण है और आसक्ति है
परस्पर अन्वय योग्य पदार्थों की और इसीलिए पदों की अव्यवहित उपस्थिति। यदि कहीं परस्पर संबंध शील पदार्थों की उपस्थिति में किसी प्रकार की विघ्न बाधा पड़ जाए, तब न तो वहाँ वाक्यार्थ बोध हो सके और न वाक्य ही बन पाए। साहित्य दर्पणकार ने वाक्य की उपयुक्त मीमांसा के काव्य प्रकाशकार के शब्दार्थौ तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, इस लक्षण खंड की ही वस्तुतः आलोचना की है। मम्मट ने दोष रहित गुण रहित अलंकृत किंवा यथास्थान अनलंकृत शब्दार्थ युगल को काव्य स्वीकार किया था। मम्मट ने यह नहीं कहा था कि दोष रहित गुण सहित अलंकृत किंवा यथास्थान अलंकृत वाक्य काव्य है। विशिष्ट काव्य के बदले विशिष्ट शब्दार्थ युगल शब्दार्थों को काव्य मानने में आचार्य मम्मट का सर्वप्रथम उद्देश्य साहित्य के काव्य को सीमा का विभाजन है। अलंकार शास्त्र के आरंभ युग से ही काव्य को शब्दार्थ साहित्य शब्दार्थौ सहितौ काव्य भामह काव्य अलंकार कहा जा रहा था। मम्मट को काव्य की यह परिभाषा अव्याप्ति दोष से दूषित लगी। इसके निराकरण के लिए मम्मट ने विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य काव्य है यह काव्य लक्षण प्रवर्तित किया। साहित्य दर्पणकार भी वाक्य को काव्य नहीं मानते। उनके लिए भी एक विशिष्ट वाक्य ही काव्य है, किंतु उन्होंने विशिष्ट शब्दार्थ युगल में काव्य की मान्यता के बदले विशिष्ट वाक्य रसात्मक वाक्य में काव्य की मान्यता पर जो बल दिया वह एक नई बात है। इसका क्या रहस्य? इसका एकमात्र रहस्य यही प्रतीत होता है कि साहित्य दर्पणकार ने रस को शरीरी मानकर उसके शरीर के रूप में वाक्य की स्थापना की है। रस काव्य की आत्मा है। यह तो रसध्व निवाद का बीज मंत्र है, जिसमें यह स्पष्ट है कि रस और काव्य में शरीरी भाव का दर्शन किया गया है, किंतु साहित्य दर्पणकार ने रस और वाक्य में ही शरीरात्म भाव की सिद्धि और साधना के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह एक विचित्र बात है। यदि वाक्य शरीर और रस रूप आत्म तत्व का संबंध एक अपृथक सिद्ध संबंध है, क्योंकि यहाँ और किसी प्रकार का संबंध मानना तो अर्थ का ही अनर्थ करना होगा, तब तो यही परिणाम निकलता है कि जो भी योग्यता आकांक्षा किंवा आसक्ति युक्त पदोच्य होगा, क्योंकि आकांक्षादि विशिष्ट पदोच्य को ही तो वाक्य कहा गया है, वह अवश्य ही आत्म तत्व का अधिष्ठान होगा, किंतु ऐसे वाक्य का कवि कला से क्या संबंध? वाक् व्यवहार में जो भी पदोच्य प्रयुक्त होते हैं आकांक्षादि विशिष्ट ही होते हैं और वाक्य रूप में ही रहा करते हैं, किंतु ऐसे पदोच्चयों में रस रूप आत्म तत्व कहाँ रहा करता है?
मम्मट की काव्य परिभाषा तो काव्यात्म भूत रस को शब्दार्थ युगल रूप काव्य शरीर की विशिष्टता के रूप में भी सोचना अनुचित समझती है और इसीलिए अदोषता, सगुणता और अलंकृतता की विशेषताओं की ही शब्दार्थ शरीर की विशेषता के रूप में निर्धारित किया करती है। साहित्य दर्पणकार के लिए आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति की ही विशेषताएं वाक्य की विशेषता के रूप में बच जाती है, क्योंकि आत्मस्थानीय रस को तो वाक्य की विशेषता कहना ठीक नहीं लगता। साथ ही साथ यहाँ एक और भी बात ध्यान देने की है और वह है कि शब्दार्थों अथवा संपृक्तौ वागर्थौ के संबंध में तो शंका का कोई आतंक नहीं दिखाई देता, किंतु वाक्य के संबंध में भारतीय अथवा विदेशीय विचारक अभी तक एक मत नहीं हो पाए। वाक्य रूप तत्व की अविश्लेषणीयता नियमांजरीकार आचार्य जयंत भट्ट के मुंह से सुनिए। तत्र चेयं कल्पना वर्ण क्रमेण तावत् प्रथम पद ज्ञानं ततः संकेत स्मरणं संस्कारश्च युगपद भवतः ज्ञानर्योरहि योगपद्यं शास्त्रे प्रतिष्ठं न संस्कार ज्ञानयोः ततः पदार्थ ज्ञानं तेनापि संस्कारः। पुनर्वर्ण क्रमेण द्वितीय पद ज्ञानं ततः संकेत स्मरणं पूर्व संस्कार सहितेन च तेन कट अर्थात जिसे वाक्य कहते हैं वह एक इस प्रकार का पद निकुरम्भ पद समूह है जिसमें अंतिम पद तो अनुभव का विषय रहा करता है। धन्यवाद।